बच्चा 10th क्लास में तुम्हारा क्या कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, देखे थे ना। मतलब ध्यान दो कि फोकस जो होगा वो बीच में ही लाई करेगा, कहीं पर किसके किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही लाई करेगा। मतलब समझो फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा, इसका मतलब तो वही चीज निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये रिलेशन हम लोग देखे थे तुम्हारा डायरेक्ट, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेशन देखते बच्चा, ठीक है। तो पहला तुम्हारा यहां पर लिखना टॉपिक रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड आर। ये समझ जाएगा ना कि ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का है, ठीक है। तो पहला यूजिंग हम लोग क्या देखेंगे, यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से भी बनाया जा सकता है, ठीक है, दोनों से डेरिवेशन किया जा सकता है। तो यूजिंग कॉनकेव लेंस, इसका फिगर इधर बनाया हुआ है भाई, देखो यहां पर फिगर ध्यान से देखना। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये कॉनकेव मिरर भाई, सॉरी कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर से तुम्हारा क्या हो रहा है, लाइट तुम्हारा क्या हो रहा है, टकरा रहा है बच्चा, ठीक, लाइट टकरा रहा है तुम्हारा। और ये लाइट कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब लाइट तुम्हारा टकराता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर से, तो तुम्हारा क्या होता है, ये फोकस से पास होता है। ये एक रूल है बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, यही वाला लाइट तुम्हारा कहां से पास हो रहा है, फोकस से बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? तो ये फोकस से पास हो रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका अगर नॉर्मल बना, इन दोनों का नॉर्मल, तो नॉर्मल कहां से बनेगा, याद करो तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा अगर मान लो सर्कल है या फिर तुम्हारा गोला है बच्चा, तो जो रेडियस होता था वो हमेशा नॉर्मल होता है। रेडियस जो है गोला का वो हमेशा नॉर्मल होता था। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है भाई वो तुम्हारा पास करता है सेंटर से। जो सेंटर से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पास करेगा वो तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल होगा हमेशा। ये देख लो, ये देख लो, यहां पर भी करेगा, ये रेडियस सब नॉर्मल होगा बच्चा। तो सिमिलरली नॉर्मल जो है यहां पर देखो, इस पॉइंट से इसका नॉर्मल कहां पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से पास कर रहा है नॉर्मल। ये वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया बच्चा, जो कि फोकस से तुम्हारा पास कर रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, बोलो, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब हम लोग क्या किए हैं कि देखो यहां पर ड्रॉ किए तुम्हारा AM जो है परपेंडिकुलर है बच्चा, ठीक है, किसका, प्रिंसिपल एक्सिस पर। कोई दिक्कत है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो ट्रायंगल हम लोग देखेंगे, एक ट्रायंगल ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला AMC और AMF ये वाला देखेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों देखेंगे। तो पहला ट्रायंगल हम लोग देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, फिगर में सब चीज देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज हम बताना चाह रहे बच्चा कि ये देखते जाना कि ये जितना तुम्हारा, ये तो जूम करके बैठाए हैं, लेकिन हम लोग मिरर जो यूज करेंगे सब स्मॉल अपर्चर वाला यूज करेंगे। तो स्मॉल अपर्चर तुम्हारा ये जो M डैश है ये छोटा होते जाएगा बच्चा। मान लो ये बड़ा है, तो बड़ा है तो ये वाला पॉइंट में जो है यहां पर ध्यान देते जाना, ध्यान देना, ये वाला जो बात बता रहे हैं, ये तुम्हारा तुम्हारा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM जो लिए हैं, ये P और M लगभग तुम्हारा क्या है, पास पास में है बच्चा। अगर ये और छोटा ले लेंगे बच्चा, तो ये देखना P तुम्हारा इतना हो गया और ये वाला पॉइंट में तुम्हारा और छोटा होते जाएगा, इसके नजदीक आते जाएगा बच्चा, ध्यान देते जाना। और अपर्चर छोटा ले लिए तो तुम्हारा क्या होगा, यहां पर एकदम पास पास में आ जाएगा। तो हम लोग जितना भी तुम्हारा मिरर लेंगे वो तुम्हारा उसका अपर्चर क्या होगा, छोटा होगा, और उस समय M जो है वो लगभग P के आसपास होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, इसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहले सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल तुम्हारा AMF, यहां से निकालते हैं। अब यहां से निकालो 10/2i। देखो यहां पर एक चीज देखना, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे हो गया बच्चा, ये वाला क्या हो गया, नॉर्मल। तो ये वाला क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर देखो ये नॉर्मल हो गया और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, तो ये इनके बीच का एंगल क्या, एंगल R हो जाएगा। लेकिन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R जानते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। बात समझ में आ रहा है? अब देखना ये I हो गया तो ये भी I हो गया बच्चा। अब ये वाला एंगल यहां पर देखना, ध्यान से देखो, ये वाला भी एंगल I हो जाएगा। क्यों होगा सर, यहां पर देखो एक पैरेलल रे, ये वाला और ये वाला मिल रहा है, तो ये I ये भी I,
अरे इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये आई हो गया, ये आई हो गया, तो बाहरी इन दोनों का सम क्या होगा, ये 2i के बराबर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में, ये सब तुम्हारे लोग पढ़ा चुका है ट्रायंगल का रूल, ठीक है। तो ये 2i हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां पर से देखो हम लोग निकालते हैं ये वाला tan 2i, ये वाला ट्रायंगल चूज करते हैं AMF और tan 2i निकालते हैं। तो tan 2i क्या होता है, या tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर होगा और बेस क्या होगा, FM होगा बच्चा। तो क्या लिखेंगे, AM अपॉन FM लिखेंगे। कोई दिक्कत है बताओ, बोलो, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, AM अपॉन FP लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आसपास है बच्चा। हम बोले ना छोटा छोटा अपर्चर लेंगे, यहां पर जूम करके बैठा है, तो FP और M एक ही जगह लगभग लाई कर रहा है बच्चा। अभी बताएं तुम्हारा छोटा छोटा, इसीलिए बताएं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान ले। अच्छा इसको यहां पर एक चीज और देखना, जब छोटा अपर्चर लेते जाएंगे बच्चा, तो एंगल जो ये सब बन रहा है, जो इंसिडेंट वाला जो इंसिडेंट रे बना रहा है नॉर्मल के साथ, ये सब भी छोटा छोटा एंगल हो जाएगा बच्चा। तो उस केस में तुम्हारा tan थीटा जो होगा स्मॉल थीटा के लिए तुम्हारा क्या हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ा होगा कि tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है फॉर अ स्मॉल एंगल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। तो tan 2i इफ यहां पर लिखेंगे 2i इज अ स्मॉल, तो तुम्हारा tan 2i क्या हो जाएगा, 2i के बराबर लिख सकते क्या, बोलो, tan 2i के बराबर हो जाएगा बच्चा, ठीक। तो यहां से क्या होगा, 2i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AM अपन क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा बच्चा, ठीक है। यहां से I निकालेंगे तो कितना निकलेगा, AM अपॉन FP, 2FP हो जाएगा। ये लिख लो पहला इक्वेशन, ये क्या दे दो, पहला इक्वेशन। बात समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है बताओ, इसमें समझने में कोई दिक्कत। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, देखो इधर लिखते हैं इन ट्रायंगल, देखो यहां से AMC, ये वाला बड़का ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AMC। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से tan i निकालेंगे बच्चा। तो tan i कितना निकलने वाला है, देख लो, tan i निकलेगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन वाला होगा, ये वाला, और बेस ये पूरा होगा बच्चा। तो AM अपॉन क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा। और CM के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, CP बच्चा, M और P एक ही जगह है लगभग। तो यहां पर लिखेंगे AM अपॉन CP बच्चा। अब यहां पर देखना tan i है, बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, स्मॉल एंगल है इससे बच्चा। तो 4i स्मॉल यहां पर लिख देते हैं 4, ये 2i है, 4i टू बी स्मॉल, tan i क्या हो जाएगा तुम्हारा, लगभग i के बराबर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब i के बराबर हो गया, तो यहां पर लिख सकते हैं i इज इक्वल टू कितना, AM अपॉन CP, ठीक। कोई दिक्कत है, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखो आगे इधर बना देते, ठीक है, पहला और दूसरा इक्वेशन से। यहां से देखना दोनों i के बराबर है, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो राइट भी बराबर कर देंगे बच्चा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन 2FP इज इक्वल टू AM अपॉन, लिख सकते हैं AM मर गया, यहां पर क्या बचा, यहां पर लिख सकते हैं तुम्हारा 1/2 FP बराबर 1/CP बच्चा। FP किसके बराबर है, देखो तो यहां से FP फोकल लेंथ के बराबर है कि नहीं है, FP फोकल लेंथ के बराबर है ना, और CP किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देख लो FP कितना है, फोकल लेंथ, और CP कितना है, R है बच्चा, है ना। तो लिख सकते कि नहीं, तो 1/2 FP के जगह पर क्या लिख देंगे, F लिख देंगे, FP फोकल लेंथ हो गया, और CP क्या हो जाएगा 1/R, ठीक। अब यहां से इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहां से देखना तुम्हारा कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये F उधर चल जाएगा और इधर क्या हो जाएगा R/2 बच्चा। तो ये तुम्हारा तीसरा इक्वेशन, और ये रिलेशन रहा तुम्हारा F इज इक्वल टू R/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा फोकल लेंथ यूजिंग कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये लिख लो।
रिलेशन हम लोग देखें तुम्हारा बच्चा कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। बताएं तुम्हारा कि फोकल लेंथ जो है वो तुम्हारा r/2 होता है यूजिंग कॉन्केव लेंस का यूज किए थे। नाउ वी विल यूज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो उसका ये फिगर रहा, रे डायग्राम, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या किए हैं कि एक रे जो है वो पैरेलल इंसिडेंट होता है, तो तुम्हारा बताएं कि कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर से क्या होता है कि रे डाइवर्ज होता है बच्चा। तो जब टकराएगा तो ये डाइवर्ज होकर इधर जाएगा, और यहां से अगर बैकवर्ड मिलाएंगे बच्चा तो ये कहीं फोकस से आते हुए इसको दिखेगा। तो यहां पर कहीं पर फोकस है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है यहां तक। और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और यहां पर देखो ये वाला फोकस से आते हुए तुमको दिखेगा, ठीक। अब यहां पर देखना, यहां पर तुम्हारा ये एंगल आई है बच्चा, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया बच्चा, ठीक है। अच्छा, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है बच्चा। तो यहां पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये समवेयर यहां बराबर यहां पर हो जाएगा। तो आई बराबर आई यहां पर लिख दिए, कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखना ध्यान से कि तुम्हारा ये आई हो गया तो ये भी आई हो जाएगा बच्चा। क्यों सर, यहां पर देखो, यहां पर क्या किए कि ये पैरेलल लाइन हो गया, नीचे वाला भी पैरेलल लाइन है बच्चा, ठीक है। अब यहां पर से देखना, ये वाला जब काटेगा बच्चा, ये ऐसे करके ये वाला लाइन, ये वाला बात कर रहे, ठीक है, ये वाला जब काटेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं बच्चा, संगत कोण से, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये आई हो गया, ये भी आई हो गया बच्चा, तो ये बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 2i के बराबर हो जाएगा, i प्लस आई हो जाएगा बच्चा। बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, इसका हम लोग जान रहे हैं ये सब चीज, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा बच्चा। अब यही सब चीज करके हम लोग क्या करते हैं, यहां पर निकालते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं a बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ। यहां से पहला वाला हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ये देख लो, ये 90 डिग्री नॉर्मल एक को खींचा हुआ है इन ट्रायंगल AMF। तो यहां से निकालते हैं 10 2i, 10 2i, ये वाला देखना, ये 10 2i। तो इसके सामने वाला ठीक ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला क्या होगा, बेस होगा बच्चा, ठीक है। तो 10 2i, ठीक है। एंगल tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। तो AM अपॉन क्या हो जाएगा, MF हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखो ये M एकदम नियर लोकेटेड है। अगर स्मॉल अपर्चर का तुम्हारा मिरर है तो ये वाला M इस पर लगभग कोइंसाइड करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, ये लिख सकते हैं लगभग AM अपॉन PF लिख सकते हैं बच्चा। अब यहां पर देखो ये वाला तुम्हारा क्या होता था, ये फोकल लेंथ है भाई, यहां से लिख रहे, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया बच्चा। और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा भाई, यहां से लेगा तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ। अब देखो ये 10 2i हो गया। यहां से देखना 4 स्मॉल एंगल, ये जितना भी एंगल बन रहा है तुम्हारा ये रे डायग्राम में बहुत छोटा एंगल होता है बच्चा, इसको जूम करके यहां पर बैठा है, ठीक है। तो 4 स्मॉल एंगल 10 2i will be equal to 2i, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं, सो 2y will be equal to AM अपॉन PF। तो यहां से i कितना निकलेगा, AM अपॉन 2PF निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, इसको इक्वेशन माना 1। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल यहां पर देख लो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं बच्चा, AMC। यहां पर देखना ये वाला बड़ा वाला AMC, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, और उससे हम लोग निकालते हैं तुम्हारा 10i। क्या निकालेंगे, 10i बच्चा। तो 10i क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये वाला फिर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AM हो जाएगा बच्चा। और यहां पर क्या हो जाएगा, MC हो जाएगा तुम्हारा बेस, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 10i AM हो गया अपॉन MC बेस हो गया। अच्छा, इसको लगभग यहां पर देखो M यहीं पर लोकेटेड है लगभग, तो इसको लिख सकते हैं PC, AM अपॉन PC हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां 4 स्मॉल एंगल अगेन, 4i स्मॉल 10i विल बी कितना, i के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं i इज इक्वल टू AM अपॉन PC, ये दूसरा इक्वेशन। अब देखो पहला और दूसरा इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, इससे क्या लिख सकते हैं,
इसे लिख सकते हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन। यहां पर देख लो AM लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी बराबर हो जाएगा, तो AM अपॉन PC। अब देखना ये मर गया, ठीक है, यहां पर क्या बचेगा, PC इज इक्वल टू 2PF। PC कितना है, R है बच्चा, और ये क्या हो गया 2 हो गया, और PF कितना है, F है। तो यहां से निकाल सकते हैं तुम्हारा F, जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा R/2। यही चीज हम लोग को निकालना था, लिख लो इसको।